हाय फ्रेंड्स, कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, कौन सा सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, कौन सा राइडर्स, कौन सी कंपनी, ये वो क्वेश्चन है जो मुझे सारे लोग मेरे डीएम्स में पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्त सब लोग पूछते हैं मुझे। तो यही सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाल देते ताकि सभी लोगों का क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और मुझे कुछ लाइक्स और कमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी पॉलिसी बेस्ट है और मैं कंपेयर कर रहा हूँ 3 सबसे बेस्ट पॉलिसी अभी तक की मार्केट की, नीवा बुपा एस्पायर, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर एंड आईसीआईसीआई एलिवेट। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। टॉप 3 कंपनीज की पॉलिसी को हम लोग कंपेयर करेंगे, रिव्यू करेंगे और मैं उनको पॉइंट्स दूंगा और लास्ट में हम देखेंगे कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, ताकि इसी तरीके से अच्छे वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँ। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने एक प्रोडक्ट कंपेरिजन चार्ट बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स लिया गया है और मैं इस पैरामीटर्स को ब्रीफली डिफाइन करूंगा और फिर बताऊंगा कि इस पॉलिसीज में है कि नहीं। सबसे पहला फीचर, रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट मतलब क्या होता है, कोई भी तरीके का आपके रूम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जब अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो। मतलब कल को अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो फॉर एनी टाइप ऑफ डिजीज, एनी टाइप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, तो आपके ऊपर लिमिट नहीं रहेगा कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही ले सकते हैं या डीलक्स या ट्विन शेयरिंग या जनरल वार्ड, आप कोई भी रूम ले सकते हो, आपके ऊपर चॉइस रहेगा। अब देखते हैं कौन से पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट है, कौन से पॉलिसी में नहीं है। नीवा बुपा एस्पायर, इस पॉलिसी में कोई भी तरीके का रूम रेंट लिमिट नहीं है, मतलब आप कोई भी रूम ले सकते हो। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, इस पॉलिसी में भी कोई भी तरीके का रूम रेंट लिमिट नहीं है। आईसीआईसीआई एलिवेट, इस पॉलिसी में अगर आपने राइडर नहीं लिया तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक ही रूम ले सकते हो। अगर आप एक राइडर लोगे जो कि रूम टाइप मॉडिफायर है, अगर आपने वो ले लिया तो आप कोई भी रूम एलिजिबल हो। तो तीनों ही पॉलिसी में कोई भी तरीके का रूम रेंट पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं आप कोपेमेंट के ऊपर। कोपेमेंट क्या होता है? कोपेमेंट ये एक पार्ट पेमेंट होता है आपके और इंश्योरर के बीच में। जैसे कि 20% का अगर आपका कोपेमेंट का रेस्ट्रिक्शन है, मतलब 20% आपको पूरे बिल का अपने जेब से पे करना है और 80% कंपनी देगी। मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए का बिल आ रहा है तो 80,000 कंपनी देगी और रिमेनिंग 20,000 यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। तो आपके पॉलिसी में कभी भी कोई कोपेमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ये तीनों पॉलिसी में कोपेमेंट है कि नहीं। तो नीवा बुपा एस्पायर में कोई भी तरीके का कोपेमेंट नहीं है कोई भी एज तक। एचडीएफसी अर्गो में भी कोई भी तरीके का कोपेमेंट नहीं है कोई भी एज तक। और ऐसे एलिवेट में भी कोई भी तरीके का कोपेमेंट नहीं है कोई भी एज तक। फिर देखते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट के ऊपर। रिस्टोरेशन बेनिफिट मतलब क्या होता है? आप जितने बार भी हॉस्पिटलाइज होगे पर टाइम आपका सम इंश्योर्ड आपको ट्रिगर हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये पॉलिसी वैलिड रहेगी नेक्स्ट जनवरी तक। अब सिमिलरली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपने जुलाई में क्लेम कर लिया 10 लाख में से 8 लाख रुपए, ठीक है, तो लॉजिकली आपके पास ओनली 2 लाख रुपीज लेफ्ट है नेक्स्ट जनवरी तक। बट यहीं पे रिस्टोरेशन पॉलिसी आ जाता है ट्रिगर और आपको वापस 10 लाख रुपीज, अगर आप वापस अगस्त में क्लेम ले रहे हैं तो आपको वापस से 10 लाख रुपीज मिल जाएगा। और ये सेम पर्सन सेम इलनेस भी कवर होना चाहिए। आइए देखते हैं तीनों पॉलिसी में ये कवर है कि नहीं। नीवा बुपा एस्पायर में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन विद सेम पर्सन सेम इलनेस भी कवर है। एचडीएफसी अर्गो में भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन विद सेम पर्सन सेम इलनेस कवर है, बट इसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऑप्शनल राइडर है। आईसीआईसीआई एलिवेट, इसमें भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन है, बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन विद सेम पर्सन सेम इलनेस 45 डेज के बाद ही ट्रिगर होगा। मेटर्निटी कवर, मेटर्निटी कवर मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस आपको कवर है कि नहीं। आइए देखते हैं कौन सी पॉलिसी में है। नीवा बुपा एस्पायर की बात करें तो यहाँ पे मेटर्निटी कवर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है। सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपका मेटर्निटी का कवर वेरी करता है। मैक्सिमम ये आपको 25,000 पर ईयर मिलेगा आफ्टर 9 मंथ। वेरएज अगर हम एचडीएफसी अर्गो की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मेटर्निटी कवर नहीं है। आईसीआईसीआई एलिवेट की बात करें तो यहाँ पे मेटर्निटी कवर है, बट वहाँ पे आपको एक राइडर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मेटर्निटी कवर आपको मिलेगा। इसका राइडर का कॉस्ट थोड़ा सा इफेक्टिव है, तो आप सोच समझ के ये राइडर लीजिए। कंज्यूमेबल कवर्स, कंज्यूमेबल कवर्स मतलब होता है क्या है, जो भी आपके नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स है लाइक ग्लव, सिरिंज, पीपी किट, मास्क एटसेट्रा, ये सारे कवर है कि नहीं। आइए देखते हैं। नीवा बुपा एस्पायर में एक राइडर लेने पे सेफगार्ड प्लस राइडर लेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर है। एचडीएफसी अर्गो में कोई राइडर लेने की जरूरत नहीं है, एक इनबिल्ट राइडर है, आपको इसके लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई एलिवेट की बात करें तो यहाँ पे भी एक क्लेम प्रोटेक्टर नाम का राइडर है जो आप ऐड करेंगे तो सारे आपके कंज्यूमेबल आइटम्स कवर हो जाएंगे। अब आते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। प्री एंड पोस्ट मतलब क्या होता है? हॉस्पिटलाइज होने के पहले जो कुछ डॉक्टर कंसल्टेशन होते हैं, कोई मेडिसिन हमने लिया रहेगा, वो सारे प्री हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। पोस्ट के बाद डॉक्टर बोलता है ना, आफ्टर 10 days यू हैव टू विजिट अस अगेन एंड फॉर ऑल द टेस्ट आपको करने के लिए बोलेंगे, सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑल, तो वो सारे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। तो तीनों ही पॉलिसीज में देखते हैं किसमें कितना प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। नीवा बुपा एस्पायर की बात करें यहाँ पे तो इनको 60 एंड 180 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इज इक्वल टू 60 एंड पोस्ट 180 डेज। सिमिलरली एचडीएफसी अर्गो में भी सेम है, 60 प्री एंड पोस्ट 180 डेज। अभी बात करते हैं आईसीआईसीआई एलिवेट की, जिसमें सबसे ज्यादा
प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, प्री इज इक्वल टू 90 डेज एंड पोस्ट इज इक्वल टू 180 डेज। तो ये बहुत कम पॉलिसीज है मार्केट में जिसके अंदर में इतना ज्यादा प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस क्या होता है? ये आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज होता है अगर आप क्लेम नहीं करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा लॉयल्टी बेनिफिट होता है जो कंपनी आपको देती है। आइए देखते हैं तीनों ही पॉलिसी में क्या क्या नो क्लेम बोनस है। नीवा बुपा एस्पायर की बात करें टाइटेनियम वेरिएंट में आपका नो क्लेम बोनस 10 टाइम तक मैक्सिमम जाएगा। मतलब अगर 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूं मैं तो ये मैक्सिमम 1 CR तक जाएगा। सिमिलरली HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो 10 लाख का पॉलिसी मैक्सिमम 40 लाख होगा। ICICI एलिवेट में नो क्लेम बोनस एक सबसे बड़ा USP पॉइंट है। अगर आपने पावर बूस्टर करके एक राइडर है, अगर आपने वो राइडर ले लिया तो एवरी ईयर आपका सम इंश्योर्ड बढ़ेगा, भले ही आप क्लेम करें या ना करें उससे कोई मैटर नहीं करता। 10 लाख का 20, 20 का 30, 30 का 40, 50, 60, जैसे मैंने अपने लास्ट फीचर्स में बताया भी था कि USP है ये प्रोडक्ट का कि आपका नो क्लेम बोनस में कोई लिमिट ही नहीं। अब आते हैं डे के प्रोसीजर। डे के प्रोसीजर मतलब क्या होता है? कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी, तो वो सारे डे के प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें 2-3 घंटे में भी आप एडमिट हो गए, सर्जरी हो जाएगा और घर पे डॉक्टर छोड़ देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कौन से सर्जरीज होते हैं? तो जैसे कैटरैक्ट हो गया, किडनी स्टोन हो गया, ये सारे सर्जरीज आपको 2-3 घंटे में हो जाएंगे और आपको घर छोड़ देते हैं। तो देखते हैं तीनों ही पॉलिसी में ये डे के प्रोसीजर कवर्स है कि नहीं। नीवा बुपा एस्पायर की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे डे के प्रोसीजर्स कवर्ड है। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो यहाँ पे भी सारे के सारे डे के प्रोसीजर्स है। एंड ICICI एलिवेट की बात करें तो यहाँ पे भी सारे के सारे डे के प्रोसीजर्स कवर्ड है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, तीनों ही पॉलिसी में एक एक खास बात है जिसके ऊपर हम देखते हैं। नीवा बुपा एस्पायर की बात करें तो इसमें एक सबसे बढ़िया बेनिफिट है लॉक दी क्लॉक, मीन्स जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये है कि डे 1 से आपको 2 टाइम्स का कवरेज मिलेगा। मतलब मैं 10 लाख का प्रीमियम पे करूंगा पर डे 1 से 20 लाख का कवर मिलेगा। ICICI एलिवेट की बात करें तो इसमें 10 लाख का कवर एवरी ईयर मल्टीप्लाई होगा, जो नो क्लेम बोनस हो जिसको बोलते हैं, जिसको यहाँ पे एक राइडर होता है पावर बूस्टर, अगर हम लोग ने वो राइडर ले लिया तो एवरी ईयर ये 10 का 20, 20 का 30, 30 का 40, 50, 60, 70, मैक्सिमम इसके ऊपर कोई कैप नहीं है, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक भी जाएगा और इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम ये कभी कम नहीं होगा। अब देखते हैं प्रीमियम कंपेरिजन। अगर मेरा एज 30 है, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मेरा प्रीमियम तीनों ही पॉलिसी में क्या आएगा? सबसे पहले बात करते हैं नीवा बुपा एस्पायर में मेरा 10 लाख का प्रीमियम आएगा 14,001 रुपीज। यही सेम पॉलिसी में HDFC ERGO में 10 लाख की लूंगा तो मेरा प्रीमियम आएगा 12,594 रुपीज। ICICI एलिवेट में लूंगा तो 12,004 रुपीज आएगा। तो सबसे कम अगर मैं प्रीमियम वाइज कंपैरिजन करूं तो सबसे कम ICICI लोम्बार्ड एलिवेट में आएगा। बट ICICI एलिवेट में बहुत सारे राइडर्स लेने पड़ेंगे, तो आप एक राइडर्स कंपेयर करिए, राइडर्स लीजिए, उसके बाद ही ये पॉलिसी परचेस कीजिए। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। तीनों ही पॉलिसी के हम लोग ने बेनिफिट देख लिए, तीनों ही पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी में क्या USP है और हमको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नीवा बुपा एस्पायर की। तो यहाँ पे मेटर्निटी बेनिफिट आपको 9 मंथ से ही मिलेगा। ये इकलौती पॉलिसी है मार्केट की जिसके अंदर 9 मंथ के बाद ही आपको मेटर्निटी कवर मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो लॉक दी क्लॉक है नीवा बुपा एस्पायर में, जिसमें आपका प्रीमियम लॉक रहेगा जब तक आप क्लेम नहीं करोगे तब तक। थर्ड अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे बूस्टर बेनिफिट में आपको 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 10 ईयर्स में 1 CR तक जाएगी। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि आपको डे 1 से सिक्योर बेनिफिट के तहत डे 1 से आपको 2 टाइम्स का बेनिफिट मिलेगा, 2 टाइम्स का सम इंश्योर्ड मिलेगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो आप तो आपको डे 1 से 20 लाख का कवर मिलेगा। सेकंड USP HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर की ये है कि इसमें कंज्यूमेबल कवर्स इनबिल्ट है। ये कुछ इकलौती पॉलिसी है जिसमें कंज्यूमेबल कवर इनबिल्ड होता है, आपको अलग से राइडर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूनिक बेनिफिट है इस प्रोडक्ट का। दूसरा, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन भी बहुत बढ़िया बेनिफिट है। इसके राइडर्स लेने के बाद में आपको 0.5% का ही प्रीमियम बढ़ेगा। ये राइडर लेंगे आप तो आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन भी कवर है। अब देखते हैं ICICI लोम्बार्ड एलिवेट पॉलिसी में। इसमें सबसे बढ़िया जो और यूनिक बेनिफिट है वो है आपका पावर बूस्टर। पावर बूस्टर मतलब जितने भी आपके सम इंश्योर्ड है वो एवरी ईयर आपका डबल होते जाएगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम करे या ना करे। मतलब आज मैं 10 लाख का पॉलिसी ले रहा हूँ, आज से 20 साल बाद वो 2 करोड़ का हो जाएगा, उसके 10 साल बाद 3 करोड़ का हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया यूनिक बेनिफिट है इस पॉलिसी में। सेकंड यूनिक बेनिफिट ICICI एलिवेट की ये है कि यहाँ पे सिबिल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। मतलब अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सेकंड बेनिफिट इन ICICI लोम्बार्ड एलिवेट इज इनफाइनाइट केयर। इनफाइनाइट केयर मतलब होता है 2 साल के बाद में आप कितना भी सम इंश्योर्ड का क्लेम कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सम इंश्योर्ड। मतलब 10 लाख की पॉलिसी आपने पावर बूस्टर का राइडर लिया तो आपका 2 साल के बाद में सम इंश्योर्ड होगा 30 लाख, पर अगर आपका 4th ईयर में 50 लाख का क्लेम आ गया तो पूरा का पूरा 50 लाख आपको कंपनी दे देगी। इस पॉलिसी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन फॉर सेम पर्सन सेम इलनेस कवर आफ्टर 45 डेज। मतलब अगर मैं कैंसर के लिए आज एडमिट हो रहा हूँ और मेरे को
आपको डिस्चार्ज के बाद में 1 हफ्ते बाद अगर एडमिट वापस होना पड़ेगा तो कैंसर के लिए मैं नहीं हो सकता हूँ। अगर मैं कैंसर के लिए होऊंगा तो मुझे वो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी में कैंसर का मतलब सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए 45 डेज के बाद ही कवर होगा। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस पॉलिसी में। कंपेयर करेंगे अगर HDFC ERGO, ऑप्टिमा सिक्योर को निवा बुपा एस्पायर के साथ और ICICI लोम्बार्ड एलिवेट के साथ में, तो देखेंगे हम कि यहाँ पे नो क्लेम बोनस बहुत लिमिटेड है। मतलब 10 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 40 लाख ही होगी। अगर आपने ऑप्टिमा सुपर सिक्योर ले लिया तो ये 60 लाख होगी, बट इसके आगे नहीं बढ़ेगी। वेराज अगर हम लोग इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, निवा बुपा एस्पायर में ये 10 लाख की पॉलिसी 10 ईयर्स में 1 CR हो जाएगी, और ICICI लोम्बार्ड एलिवेट के अंदर यहाँ पे कोई भी लिमिट्स नहीं है। मतलब 10 लाख की पॉलिसी नेक्स्ट 20 ईयर्स में 2 करोड़ की हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस वीडियो में हमने इन डेप्थ कंपेयर किया है तीनों ही पॉलिसीज को और बताया है कि कौन सी पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। ये तीनों ही पॉलिसी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं व्हाइल बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यू एज वेल एज फॉर योर फैमिली। आप अपने एक अच्छे एडवाइजर को पूछिए कि कौन सी पॉलिसी में क्या राइडर्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कंपैरिजन वीडियो? ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को।